यानी ये एमी मैं जिद कर रहा था या मैं अपनी कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आपका भी इरादा है और अच्छा ही काम है, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है तो थैंक यू, मुझे आपने टाइम ज़ाया करने से रोक लिया और मैं आपकी मर्जी के अगेंस्ट जा रहा था। आई वॉज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, या शायद अभी वक्त नहीं आया। पहले जब दर्द मिलता है ना तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं ना आती दर्द की। एक स्टेज वो होती है, फिर एक स्टेज होती है कि दर्द दोस्त बन जाता है, कोई बात नहीं। आए मतलब मजबूरी में नहीं, खुशी खुशी में दोस्त, कि अच्छा ये अल्लाह की तरफ से है। वो थोड़े दिन तो ऐसे लगता है मजबूरी में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर रूटीन में मर्ज हो जाता है वो, कि ऐसे लगता है कि दर्द दोस्त बन गया, कोई बात नहीं यार, खैर है। अब जिस तरह मुझे एक्यूट आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया सेकंड बेबी के बाद। मुझसे ना प्रेगनेंसी में दूध नहीं पिया जाता, तो जब मैं दूध पिलाती भी थी ना तब भी नहीं मैं दूध पीती थी। तो एक्यूट आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ, तो मैंने आपको कॉल की, तो ना आपने फिर मुझे डांट दिया। आपने कहा अपने बहन भाइयों के साथ सुलह करो और उनको माफ़ करो, अपने दिल की कमीनगी ख़त्म करो, अपनी ज़ात की गंदगी को ख़त्म करो। वो मेरे फिक्रे भी याद है, याद मुझे ज़्यादा खूब चीज़ें, गए हुए हैं अंदर, है ना। तो फिर मैंने ना थोड़े की तरह उन लगते हैं। दिनों मेरी मून के साथ लड़ाई थी, पता नहीं ऐसे छोटी सी बात पे मैंने बात का बतंगड़ बना दिया और मैं लड़के इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने इसे ये मून हाँ ये है, हाँ और इसको आपने ब्लॉक भी कर दिया घर में ही। घर में ही दूसरे को नहीं, ब्लॉक मैं कर अपने देते। ससुराल चली गई थी अच्छा, ना, तो वहाँ ये चली मुझे गई। मैसेज करके एक्सप्लेनेशंस दे रही थी, तो मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। आप सन है, ये मून है। आप सर शाह शमस भी मुल्तान के हैं, ठीक है, गर्देश के हो ना आप लोग। आप भी तो कहते हैं मैं शमसी हूँ। शमसी हूँ, वो सूरज से बाबा जी शम्स है, उनसे ज़िया रोशनी वो जो फूट रही है वो पहुंच रही है हमारे तक। तो फिर मैंने इसे अनब्लॉक करके फिर मैंने इसे सॉरी किया। तो फिर पता नहीं कब वो होती रही दर्द, लेकिन ऐसे मेरा ध्यान चला गया उस दर्द से। होती थी, पता नहीं कब ख़त्म होगी, अब मैं ठीक हूँ। फिर मेरी टेल बोन में बहुत पेन होती थी। किसी ने दुम पे पाँव रख दिया होगा। पहले तुमने किसी की दुम पे पाँव रखा होगा तो तुम्हारी दुम पे पाँव। तो 4 साल में ना, 4 साल से हो रही थी, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई मैं, तो नहीं ठीक हो रहा था, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, बस कोई जेल वगैरह लगाने के लिए दे देते, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मैं जापान गई तो मुझे बहुत शदीद दर्द होना शुरू होगी, इतनी शदीद के हाथ भी नहीं लगता था। अब सोचेंगे 4 साल में ना मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी पीठ में दर्द हो रही है, तो मैंने कहीं किसी की पीठ में तो छुरा नहीं घुबोया। तो 4 साल बाद किचन में हंडिया बनाते हुए मुझे मतलब ऐसे यकदम ख्याल आया कि कहीं वो फलां की दुम पे मेरा पाँव पड़ा हुआ है, कहीं मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं कर दिया। तो मुझे फिर याद आया कि वो मैंने पेंसिल हील थोड़ी सी ऐसे ऐसे की थी किसी की दुम पे। तो फिर मेरे जहन में ना, आप कहते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे कर देता ना बंदा, पेंसिल हील भी वन की सूरत होती है ना, कि जो आप नेक बन के भी किसी की दुम पे पाँव रख देता ना। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं हम सैयद हैं, तो मुसलमान। आप कहते हैं ना, जो आपका पहला ख्याल होता है वही सब कुछ होता है। तो वो ख्याल आ गया हाँ, इंडिया पकाते हुए जापान में। तो मैंने कहा कौन हो सकता है, तो मेरे जहन में अपने पेरेंट्स ही आए, उन्हीं के साथ हम ज्यादती कर देते हैं ना। तो फिर मैंने उनके लिए दुआएं की, फिर फिर आपने मुझे अली हक कराया। तो अच्छा, उसके फिर फोन पे तूने मेरे से रब्ता कर लिया था? हाँ जी, अच्छा, मेरे हस्बैंड की ना गर्दन में गिल्टियाँ थी, अभी भी हैं। तो मैंने वो सारी सिचुएशन आपको बताई, तो आपने कहा तू ना परेशान हो लैंदे नू ज़रा दर्द, जड़ा बहुता दरूद शरीफ पढ़ता है ना। उस दिन के बाद से मुझे टेंशन नहीं हुई उनकी। अब ना मैं याद करी थी तो मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि उनकी राइट साइड पे है लेफ़्ट साइड पे।
तो मैंने कहा कि मैंने उन्हें सूरह रहमान सुनवाई है 7 दिन और अल्लाह पानी वाला दम कराया। तो आपने कहा कि ओदा पीर है तो ओदी पीर ना बन, ਉਹਨੂੰ कहा अपने पीरा नाल राब्ता करे। तो बस फिर उस दिन के बाद से मैंने उनकी टेंशन लेना छोड़ दी।